जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की क्लास में टाइप 2 देखेंगे, जिसमें लिखा है वर्गमूल पर आधारित विशिष्ट प्रश्न। प्रश्न क्या है तो 13 से 28 तक का सवाल दिखेगा, जिसमें जो है टाइप 2 में आपको सबसे पहले आपको एग्जाम्पल हम बताएंगे और 4 प्रश्न एग्जाम्पल का बताएंगे। और ये चारों प्रश्न जब आप आसानी से बना लेंगे तो आपको यही सब प्रश्न भिन्न भिन्न तरीके से एक्सरसाइज में मिलेगा, जो 13 से मिलेगा आपको यहाँ पर 16 तक है, और फिर 17 से लेकर आपका यहाँ पर 28 यानी कि 28 प्रश्न तक आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो अंत तक देखना, और वीडियो को लाइक नहीं करते हो जिस कारण से मेरी मोटिवेशन थोड़ी कम हो जाती है, जिस कारण मैं यहाँ आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं हो पाता हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जैसे क्या है कि यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो रूट अंडर इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान होता है इस तरह का सवाल। अगर कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा दिमाग ये लगाना है कि ये जो 841 हमारा है, इसका वर्गमूल कितना दिया है, 29 दिया है, और हमको बोल रहा है यहाँ पर 8.41, यानी कि अभी आप दशमलव को भूल जाओ और इसको 841 मानो। यहाँ भी दशमलव दिया हुआ है आपका, दशमलव भूल जाओ। 0.841, जीरो आगे रहने से कोई मतलब नहीं है, 841 मानो। यहाँ पर भी आपको 841 ही मानना है, उसके आगे जो भी जीरो है। तो इसका मतलब इसका मान भी हमने लिख दिया 29, फिर हमने प्लस दे दिया, फिर इसका मान भी हमने रख दिया। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा है, यहाँ भी 29 होगा, और फिर प्लस रख दिया, और यहाँ पर भी 29 होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अब जो खेल है इसमें दशमलव लगाने का खेल है। दशमलव लगाने का क्या खेल है तो ध्यान से देखो, जब भी वर्गमूल में दशमलव रहेगा, एक परफेक्ट वर्गमूल में, तो सम स्थान रहेगा। जैसे कि यहाँ देखिए 2 अंक है तो एक सम स्थान है, यहाँ पर देखिए 4 अंक है तो ये भी एक सम स्थान के बाद दशमलव दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो 6 अंक है तो यहाँ पर भी सम स्थान के बाद दशमलव दिया है। तो जब भी आपको इसमें दशमलव लगाना है तो इसके आधे अंक करना है, दशमलव के बाद, यानी कि कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद। 2 का आधा कर दो, 1 और दशमलव लगा दो, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर 4 अंक है तो 4 का आधा होता है 2, यानी कि यहाँ पर आपका दशमलव हो जाएगा, यानी कि 0 आप आगे लगा सकते हैं, 0.2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर आपका 6 अंक है तो यहाँ पर 6 का आधा क्या होता है, 3 होता है, तो हमको 3 अंक के बाद दशमलव देना है। मान लेते हैं यहाँ पर अगर हमारा 29 है तो 1 0 यहाँ पर लगा देना है, और फिर यहाँ पर दशमलव लगाना है, यानी कि 3 अंकों के बाद दशमलव हो गया। ये दशमलव लगाने आना चाहिए। सभी सवाल, जितना भी आगे सवाल मिलेगा इसी बेस्ड पे है। आपको अगर ये सवाल समझ में ना आए तो बने रहो, आगे 1-2 सवाल देखने के बाद सभी सवाल आसानी से बन जाएंगे। अब क्या करना है, ध्यान से समझना। ध्यान से देखोगे तो जब भी दशमलव के बाद, यहां पर चूंकि 0 है हमारा, 0.029, यहां पर 3 अंक है मैक्सिमम दशमलव के बाद, तो सबका 3 अंक कर दो। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो 1 0 लगा दिया, 3 अंक हो गया। यहाँ पर 1 अंक है तो 2 0 हमने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आप इसको क्या करोगे, जोड़ोगे। और जोड़ना कैसे है, जोड़ने का तरीका ऐसे होगा, 9 जोड़ेंगे और 0 जोड़ेंगे और 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि हमारा 9 हो जाएगा। यूनिट डिजिट, इकाई अंक 9 हो जाएगा। उसके बाद 2 जोड़ेंगे और 9 2 11, 11 और 0 तो 11 की 1 हासिल 1। फिर 0 जोड़ेंगे, 0 और इसका 2 लेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 और 9 2 11 और 1 12 की 2 हासिल हमारा 1 हो जाएगा। और 1 यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ 2 और 1 3, यानी कि 3.219 इस प्रश्न का उत्तर हुआ।
समझ में आपको अगर नहीं आया है तो अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, इसको अगर आप समझ जाएंगे ना तो पूरा ही जिस तरह का ये जितना भी सवाल है सभी बात आप आसानी से समझ जाएंगे। इसमें ध्यान से समझिएगा क्या कहता है कि यदि 961 का वर्गमूल 31 है, यानी कि इस पे अगर इस तरह रूट चढ़ा दे और बोल दे कि 31 है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही बात बोला है। लेकिन ध्यान से समझना, अब ये क्या बोल रहा है कि यहां पर भी 961 है, यहां भी 961 है, यहां 961 है, लेकिन हाँ आगे 0 लगा दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको सबके सामने में जितना भी बात है सबके सामने में हमको क्या लिखना है 31, यानी कि ये हमारा 31 हो जाएगा, फिर प्लस ये हमारा 31 हो जाएगा और फिर प्लस और ये भी हमारा 31 हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आया। 31 कहां से लिख रहे हैं, 31 हम इस 961 को माने, इस 961 को, इस 961 को। अब खेल करना है दशमलव का। दशमलव कहां लगेगा ध्यान से समझना, तो दशमलव जो लगेगा यहाँ 2 अंक है तो 2 का आधा क्या होता है 1 होता है ना, 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ पर 4 अंक है, 4 का आधा क्या होता है 2 ना, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ दशमलव हो जाएगा। इसके आगे 0 लगा दो, स्टैंडर्ड लगेगा देखने में। यहाँ पर 6 अंक है ना, 6 का आधा क्या होता है 3 होता है, 3 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी कि एक 0 एक्स्ट्रा। याद रखना 0 इधर लगाना है आगे की तरफ, उधर पीछे नहीं लगा देना उस तरफ, तो गलत हो जाएगा, यानी कि दशमलव लगा के एक 0 एक्स्ट्रा और लगा दो। अब ध्यान से क्या करना है, इस जगह एक थोड़ा सा बात याद रखना है कि जब भी आप इस तरह से कर लो तो सभी दशमलव के बाद मैक्सिमम देख लेना कितना अंक है, 3 अंक है, तो सबको 3 अंक पूरा कर दो। इसको भी 0 लगा दो, 3 अंक हो जाएगा, और इसको 2 0 लगा दो, ये भी 3 अंक हो जाएगा। उसके बाद आपको जोड़ना है, जोड़ने का तरीका क्या है, ऐसे काट देना ताकि दोबारा नजर ना पड़े उस पर। तो 1 0 0 तो हो जाएगा 1, 3 और 1 4, 4 और 0 4 हो जाएगा, 0 और 3 तो 3 और 1 4 हो जाएगा, उसका 0 0 और 3 तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3.441 इस प्रश्न का उत्तर होगा। है ना आसान, समझ में। अगर नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो, उसी तरह से है, वही फॉर्मेट में है, और इसको भी आप आसानी से बना सकते हो। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो, कहता है कि 1369 है, 1369 है, और इसका बोला कि वर्गमूल अगर हम करते हैं तो मान आता है 37। अगर ये आता है तो 1369, लेकिन यहां दशमलव है, यहां पर दशमलव है, सब में 1369 ही दिया लेकिन दशमलव दिया है, तो दशमलव के लिए आपको सभी जगह समझ लो इसका भी मान 37 ही होगा, प्लस इसका भी मान 37 ही होगा, फिर प्लस इसका मान भी 37 ही होगा। लेकिन दशमलव लगाने का खेल है, यहाँ पर दशमलव खेल लगाने क्या है, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 का आधा कितना 1, 1 अंक के बाद दशमलव। यहाँ 4 अंक है तो 4 का आधा 2, तो यहाँ दशमलव 0 लगा दो। यहाँ पर अगर 6 अंक है, देख लो 3 3 6 अंक है, तो 6 का आधा 3, 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 1 0 यहाँ एक्स्ट्रा लग जाएगा ये वाला, और यहाँ दशमलव हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, आपका उत्तर आ जाएगा। हाँ, लेकिन आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ 3 अंक है और यहाँ 2 अंक है, तो 1 0 यहाँ लगेगा कि नहीं, और यहाँ 2 0 लगेगा कि नहीं, हो गया बराबर सभी का, इसके मान में कोई चेंज नहीं हुआ। अब इसको जोड़ दो, 7 और 0 7, 7 और 0 7, 7 हो जाएगा इकाई अंक, 3 और 7 10, 10 और 0 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा, 0 और 3 तो 3 हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा, और हासिल 1 था 1, 11 की 1 हासिल 1 हो जाएगा, ये 0 3 और 1 4, यानी कि 4.107 इस प्रश्न का उत्तर होगा। है ना आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कि यदि 1681, फिर देखिए क्या बोल रहा है 41 बोला है, और सब जगह 1681 लिखा है, तो यहां पर 41 हो जाएगा, प्लस यहां पर भी 41 हो जाएगा, प्लस फिर यहां पर भी 41 हो जाएगा। लेकिन दशमलव लगाना है, दशमलव अगर यहां पर 2 अंक के बाद है तो 2 का आधा क्या होता है भाई 1 होता है, तो 1 अंक के बाद दशमलव। फिर यहां पर अगर 4 अंक है, 4 का आधा 2 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। और फिर यहां पर अगर 6 अंक है तो 6 का आधा 3, 3 अंक के बाद दशमलव। हमेशा यह सम अंकों के बाद ही दशमलव रहता है, ये भी याद रखना। अगर यह विषम संख्या का अंक, विषम संख्या नहीं, विषम स्थान का अंक अगर दिया है तो वो फिर परफेक्ट नहीं निकलेगा उसका आंसर, ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो 3 अंक है तो यहाँ पर 1 0 लगा दो एक्स्ट्रा, यहाँ पर 2 0 लगा दो एक्स्ट्रा। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, 1 0
और 0 तो 1, 4 और 1 5, 5 और 0 5, ठीक, 0 और 4, 4 और 1 5, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये तो यहाँ पर 0 है तो 0 0 कट जाएगा और 4 हो जाएगा, यानी कि 4.551 इस प्रश्न का उत्तर हुआ, है ना आसान। चलिए चारों हम लोग एग्जाम्पल देख लिए। अब जो है हमारा वर्गमूल पर विशेष प्रश्न में एक्सरसाइज है जिसमें 13 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कहता है कि यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो रूट अंडर 0.00000, देखो कितने जीरो है, 2 2 4 1 5 और इधर 3 तो अंक और है, 8 अंक है, यानी कि 841 का हमको बोल रहा है वर्गमूल निकालने, और 841 का वर्गमूल 29 दिया है तो इसके लिए तो हम 29 लिख ही देंगे, ठीक है, ये मान लिए। लेकिन दशमलव लगाना है तो अगर 8 अंक है, टोटल 8 अंक के बाद दशमलव है तो 8 का आधा कर दो ना, आधा का मतलब दूसरे भाग, यानी कि 4 अंक, और 4 अंक के बाद दशमलव देना है तो 2 अंक ऑलरेडी है, 2 जीरो एक्स्ट्रा आगे लगा देंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे, 0 लगा के, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और ये उत्तर आपका जिस ऑप्शन में है, ध्यान से देखो किस ऑप्शन में, सी नंबर में है, तो सी नंबर आपका उत्तर देगा, है ना आसान। चलिए 13 बन गया। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 40 और 94 64, वर्गमूल इसका बोल रहा है 64 है, तो फिर 40 94 40 94 40 94 40 94, हमने माना कि 64 प्लस 64 प्लस 64, हमने 4 64 लिख दिया, इसका 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 इसका। अब खेल है दशमलव का, 2 का आधा 1 अंक के बाद दशमलव, 4 का आधा 2 अंक के बाद दशमलव, 0 लगा दो, और यहां पर 6 अंक है तो 6 का आधा क्या हो जाएगा, 3 अंक, हमने कितना, देखो यहाँ पे 4 टाइम है तो और एक 64 आ जाएगा हमारा, ठीक है, एक 64 हमारा और हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 64, थोड़ा दूर में लिखो ताकि दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब आप आसानी से इसको बना सकते हैं, कैसे, अब देखिए यहाँ पर हमारा यानी कि यहाँ से आ गया, इसका मान 64 आ गया, इसमें अगर हमारा 6 है तो 6 का आधा 3 होता है तो 1 0 यहाँ लगा के दशमलव देना होगा ये, और अगर यहाँ पर 8 है, 2 2 4 5 6 7 8, 8 का आधा 4 होता है तो 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, और 4 अंक के बाद दशमलव का मतलब हो गया हमारा कि 2 अंक इधर ऑलरेडी 2 अंक बैठ जाएगा हमारा ये, और यहाँ दशमलव हो जाएगा और 1 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको करना है बराबर, अंक बराबर करना है, तो मैक्सिमम 4 अंक है तो यहाँ 3 है तो 1 0 यहाँ एक्स्ट्रा बैठेगा कि नहीं, यहाँ 2 0 एक्स्ट्रा बैठेगा कि नहीं, और यहाँ पर 3 0 एक्स्ट्रा बैठेगा कि नहीं। अब इसको जोड़ना है, जोड़ने का तरीका क्या है, इधर से काट के जोड़ो, 4 0 0 0, तो इकाई हमारा 4, और कभी कभी ऑप्शन में इकाई अगर 4 ही रहे तो वही उत्तर हो जाएगा। लेकिन देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे हमको 2 ही अंक तक आंसर दिया तो पूरा पहले जोड़ लो, 6 और 4 10 0 0, 10 की 0 हासिल 1 0 और 6 6 4 10 और 0 10 और 1 11 हासिल था, 11 की 1 हासिल हमारा 1 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, 1 हासिल हो गया, फिर 0 0 6 4 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल 1, ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद 1 1 आएगा, दशमलव के बाद 1 1 देखो कहां पे है, ये सी नंबर में है तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम पूरा बनाते हैं अभी, देखो ध्यान से, 0 0 0 6 और हासिल 1 था 7, यानी कि 7.11 हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। ऐसे इस तरह के सवाल को सॉल्व करना है आपको। चलो 15 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 15 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कहता है कि 40 96 है और उसका मान दिया है 64, तो 40 96 यहां पर भी तो 64 ही होगा, 64। 14 और 15 एक ही सवाल था क्या, 1 2 3 4 बार हमको दिया है यहाँ पे, और 7 11 7.11 यहाँ, हाँ आंसर जो इसने दिया ऑप्शन ये पूरा लिखा है, लेकिन सवाल एक ही है, 40 96 40 96 40 96 देख लो 8 अंक तक। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बनाए थे 14 नंबर सवाल, तो 11 दशमलव के बाद 11 04 है, और यहाँ पे दशमलव के बाद 11 04 है, यानी कि सी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 15
जो है ना आपका 14 के अनुसार ही है, तो 14 15 दोनों एक साथ समझ गए हम लोग। 16 नंबर देखिए कहता है यदि रूट 15 का मान 3.88 तब रूट 5 बटा रूट अंडर 5/3 का मान क्या होगा। अच्छा सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं, इसके साथ जैसा आप खेल कर सकते हो, जैसा खिलवाड़ कर सकते हो वैसा ही खेलेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो रूट 15 का मान इसमें पुट करना पड़ेगा, तो ऐसा खेल करते हैं। इसके साथ इसको अलग अलग करते हैं, लिखते हैं रूट 5 और इसको लिख देते हैं रूट 3, ठीक है। और अब हर का परिमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 बटा रूट 3, यानी ये क्या हो गया, अगर इसको आप काटोगे तो 1 होगा, एक गुना करेंगे रूट 5 बटा रूट 3 ही होगा। और अगर इस दोनों रूट को सम्मिलित करेंगे तो यही मान आएगा, तो इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं की। लेकिन अब ध्यान से देखो, रूट 5 गुना रूट 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 15 हो जाएगा। और रूट 3 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। रूट 15 का मान हमको दिया है 3.88 और बटा हमको 3 से इसको भाग लगाना है, ठीक है। 3 से भाग लगाना है तो दशमलव उड़ा दो, गुना कर दो, एक और डबल जीरो लगा दो। अब इसको 3 से भाग लगा दो, 3 एक कम 3, 1 हो जाएगा हमारा ये। उसके बाद ये कट गया, 8 है 3 दूना 6, 7 8 2 बचा 28 हो गया। 3 नामा 27, दशमलव देंगे, 1 बचेगा, 0 आ जाएगा, 10 3 तिया 9 ऐसा कुछ आएगा। अब ये दशमलव उड़ेगा तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, तो 3 0 3 अंक के बाद दशमलव दे दो, यानी कि 1.293 आंसर आएगा। लेकिन ये जो लिखा होगा 1.29 2 अंक तक लिखता है दशमलव के बाद, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब बनाने का जो तरीका था वो आपको सिखाए, तो कैसा लग रहा है 16 नंबर तक, एक कमेंट हमको चाहिए प्यारा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है ना, वो भी क्वेश्चन बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जो आपका था 16 नंबर उसी तरह था। लेकिन अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस 3 से इसको भाग लगा देना है। क्योंकि अंत में देखिए हमने क्या किया, इस 3.88 जहां पर भी है 3 से भाग ही तो लगा रहे हैं। इसका मतलब यहां पर जो है रूट 35 बराबर 5.916 बोल रहा है ना, तो दशमलव का स्थान तक 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको सिर्फ क्या करना है, इससे इसको 5 से भाग लगा देना है और भाग लगाने के बाद आंसर ले लेना है। कैसे हुआ ये 5 से भाग समझना अभी बताएंगे आपको। 5 से भाग लगाते हैं, 5 एकम 5, ठीक है, एक बार में खत्म हो गया। 9 है 5 एकम 5, 0.1 ये बी मेरा लग रहा है ये उत्तर। लेकिन आप कहोगे सर हमको कन्फर्म कीजिए, तो ध्यान से समझना कन्फर्म क्या है कि आपका देखो इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए ना। वर्गमूल क्या होता है, 7/5 का आपको इस तरह से वर्गमूल होता है रूट अंडर में। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट 7 और बटे रूट 5 अलग अलग। अब हर का परिमीकरण कर सकते हैं, रूट 5 और बटा रूट 5, क्योंकि ये एक बार में कट जाएगा तो वही बचेगा हमारा। अब देखो रूट 5 गुना 5 क्या होगा, 5 हो जाएगा, और रूट 7 गुना 5 हो जाएगा रूट 35 और बराबर ये हो जाएगा 5। रूट 35 का मान क्या दिया है, 5.916 और 5 इसको भाग लगाना है, 5 से भाग लगाना है, जितने अंक के बाद दशमलव दे देना है। तो 5 एकम 5 एक बार में, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 4 9 4 41 हो गया, 5 8 40, 1 5 तिया 15, 1 5 दूना 10, दशमलव यहाँ बैठ रहा है 2 में मानते हैं, लेकिन 3 और 1 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4, यानी कि 1.1 आंसर ये वाला हो जाएगा। 1.183 अगर लिखता तो वो पूरा लिखता, लेकिन आपका आंसर इतने में एक ही डिजिट दशमलव के बाद ले जाए, तो इस तरह से आंसर दे देना। तो 17 बन गया। उसी तरह से अब देखो 18 नंबर ध्यान से समझना क्या कहता है, पिछले जैसा ही है। 1369 का मान है 3.7, तो आपको बोल रहा है क्या 1369 प्लस ये सब का मान ज्ञात कीजिए। क्या आप नहीं बना पाओगे, ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं, 1369 का जो वर्गमूल आएगा ना वो आएगा 37 आएगा, ठीक। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर 2 अंक है, 2 का आधा 1 होता है, 1 अंक के बाद दशमलव दिया। अगर यहां दशमलव नहीं रहता तो 37 लिखता, पहले ऐसा होता था, लेकिन आपकी थोड़ा सा उल्टा किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आएगा ना 37 दशमलव ही कुछ आएगा,
34 वाला उत्तर हो नहीं सकता है और ये भी 34 वाला उत्तर हो ही नहीं सकता है। 37 ही कुछ उत्तर आएगा, क्योंकि 1369 का मान तो 37 आ रहा है, दशमलव के बाद कुछ आएगा करेगा। अब देखो 1369 दशमलव के बाद है, तो इसका जो 37 आएगा ना, ये 37 क्या आएगा कि 37 तो लिखेंगे, लेकिन दशमलव 4 है तो 2 अंक के बाद दशमलव देना होगा इसको। और ये वाला जो प्लस है 2 2 4 6 है ना, तो 3 अंक के बाद यानी कि 0.037 हो जाएगा ये। और ये यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 लगा देना है और इसको जोड़ लेना है। 0 और 7 हो जाएगा, यानी कि 37.7 लास्ट में इकाई डिजिट जो होगा 7 होगा। 7 यहां पर आपका देखो इकाई डिजिट है, इसमें भी आपका ये वाला नहीं, यहाँ 0 दिया है, उत्तर या तो ए होगा या तो सी होगा, लेकिन इसमें 0 दिया है, इसमें 7 दिया है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। हम क्या बताना चाह रहे हैं, वो चीज अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं पूरी तरह से, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको इसको बताते हैं बेहतरीन ढंग से। थोड़ा सा देखो, हर तरह का स्टूडेंट है मेरे पास, हमको ऐसा फील होता है कि अगर हम इसको बता ही रहे तो इतना अच्छा से बता दे कि सभी समझ पाए। ध्यान से समझना, 1369 का 37 बिल्कुल सही लिखा है, यानी कि 13.69 का मान 3.7 बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि अगर 1369 रहता तो इसका मान 37 आता, ये तो आता। और 37 चूंकि इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव के बाद 37 वाला ही दशमलव के बाद उत्तर होगा। और यहाँ पर 37 वाला ए नंबर में है, ये तो 34 वाला है, ये उत्तर हो नहीं सकता। ये 37 सी नंबर में, ए और सी उत्तर होगा, डी भी नहीं होगा। एग्जामिनर यही तो चेक कर रहा है कि आप कितना फास्ट करते हो। अब हमने यहां पर देखा कि अगर ये दोनों उत्तर है तो एक में 7 है इकाई डिजिट और इसमें 0 है, हमको इकाई डिजिट के साथ खेल खेलना है। हम क्या खेल खेलेंगे ए मेरे भाई, हम सोचेंगे कि यहां पर जो है सर ना 1369 का जो मान आएगा ना, वो आएगा 0.37। ये चीज समझ पा रहे हो? ये चीज समझ अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहीं पे आपका मेन काम है। इसका मान क्या आएगा, 0.37। फिर इसका मान अगर क्या लाएंगे, प्लस में लिखेंगे और यहां पर 0.037, क्योंकि 6 डिजिट के बाद है दशमलव, तो 6 का 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए। यहां पर एक 0 लगा दिए, क्योंकि दशमलव के बाद सभी अंक बराबर कर देना है और जोड़ देना। 0 और 7 क्या हो गया, 7, यानी कि हम जो बोल रहे थे इकाई अंक 7 वाला उत्तर हो गया, ये हो गया। 0 आया नहीं इकाई अंक, तो यही उत्तर नहीं होगा। अब पूरा जोड़ लेना, पूरा वही उसी तरह से बनेगा जैसे आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है कि 625 का वर्गमूल 25 दे दिया है और बोल रहा है कि 16 गुना रूट अंडर 0.0000625। एक बात बताओ, इसका मान तुमको पता है ना कि 25, 16 गुना, ये तो पता है ना इसका मान 25 आएगा, ये तो पता है। लेकिन दशमलव का खेल है, दशमलव कितने अंक है, 6 अंक के बाद दशमलव है। 6 का आधा 3 होता है, 3 अंक के बाद दशमलव, एक 0 आगे लगा दो, दशमलव लगा दो, यानी कि 0.025। अब इसको गुना करना है 16 से। 16 पंचे 80 की 0 हासिल 8, 16 दुना 32, 8 40 की 0 हासिल 4, 16 गुना 0 0 यानी कि प्लस 4 4 दशमलव 4 यानी कि 0.400, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर हो जाएगा। है ना आसान? चलिए 19 हो गया। उसी तरह 20 नंबर देखिए, कहता है कि रूट अंडर 15 का मान 3.88 है, रूट 5 3। आपको क्या बोले थे, जब भी इस तरह का सवाल रहे सिर्फ इसको 3 से भाग लगा दो। क्यों लगाएंगे वो भी बता चुके हैं हम, आपको बार बार बताएंगे ताकि माइंड में सेट हो जाए। 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, एक बार में देखो 1 दशमलव आंसर आ रहा है। अब देखो 3 दूना 6, 6 2 1.2 आ रहा है, लेकिन चूंकि हमको पूरा भाग लगाना पड़ेगा। 28 हो गया ना, 2 बचा तो 28 हो गया। 3 नामा 27, 27 और 1 28, एक है समझना, एक है तो दशमलव लगाए 0 आ गया, यानी कि इसको हम भाग लगाएंगे 10 को, तो 3 तिया 9, यानी कि 1.293। ये ए नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे कि सर हाँ और क्या, फिर एक आएगा 10 होगा, 3 3 3 चलते रहेगा। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जब 3 3 लगातार आ रहा है तो 4 लगा कर देता है शांत करने के लिए, वो नहीं, 3 3 3 पे या तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रिक्वायरिंग, ठीक है, या बार, ये लगा रहेगा, या फिर शांत करके नहीं, अगर वो कर रहा है वैसा लकीर नहीं दे रहा है ऊपर में, तो 3 का 3 ही लिख रहा है, तो वही उत्तर होता है इस तरह के प्रश्न में। अब इसको अच्छे से समझाते हैं। जैसे कि हमको चूंकि रूट 15 का मान दिया है तो ऊपर 15 आएगा, कैसे आएगा, हम इसको अलग अलग कर दिया, रूट 5
और √3, हर का परिमीकरण यानी कि √3/√3 ऐसा कर दिए, क्योंकि यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन ये हो गया √5 गुना 3 √15 हो गया, ठीक। और ये 3 गुना 3 3 हो गया, √3 गुना √3 3 हो गया। अब 15 का मान आपको क्या देना है? 15 का मान आपको देना है 3.88, ठीक है। और बटे, यहाँ पे 3 है, अब बटे जो हो जाएगा आपका यानी कि 3 हो जाएगा। इसका दशमलव उड़ाओगे, गुना क्या करोगे? 100 करोगे, 3 से भाग, 3 कम 3, 3 दूना 6, ठीक है, 3 9 27, ठीक है, दशमलव लगाओगे 27, 1 बचा, 3 3 9, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां से दशमलव उड़ाओगे, 1 0 यहां लगा दोगे, क्यों? आगे चलते जाएगा, तो यहीं रोक दिए। अब यहां पर देखो 3 अंक, तो 3 अंक के बाद दशमलव, 1.293, 3 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है कल्पना कीजिए √13 बराबर 3.605 है, ठीक है। अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है हमको खुद पता नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि हमको कितना मिनट मेरा वीडियो चला ये हमको पता नहीं चल रहा, ठीक है। अब पता नहीं, अब लास्ट में जब इसको करेंगे सॉल्व तभी पता चलेगा। देखो हम क्या करते हैं, इस सवाल को बनाते हैं, कल्पना कीजिए कि √13। अब देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, आपको हम अभी एक चीज बताएं कि जब भी रूट में रहता है 1 दशमलव, अगर यहाँ 3 है ना, आप इसको 0 लगा सकते हो बगल में, ठीक है। क्योंकि दशमलव के बाद अंडर रूट में 2 सम संख्या में रहना चाहिए तो मजा आता है। और देखो ये अगर हम दशमलव भूल जाएंगे तो 130 बनेगा, 130 का मान दिया है तो मान बैठाने में भी मजा आएगा, ये तो समझ गए। क्योंकि यहां से √13 का मान हमको दिया है और √130 का मान दिया है, और ये दोनों इसमें पुट करके उत्तर लाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये इसको ऐसा कर लिए, सिर्फ एक 0 लगाए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है 0 लगाने के बाद। दशमलव के बाद आप कितनों 0 लगा दो, और प्लस है रूट अंडर आपका है ये 1300 लिख सकते हैं ऐसा। और इसको क्या हम √13 गुना 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि √13 का मान बैठ जाएगा और 100 का वर्गमूल 10 होता है। अब यहां पर 130 ये वाला मान हो गया, और ये वाला देखो प्लस दिया है रूट अंडर 0.013। देखो दशमलव के बाद आपको कितना डिजिट, कम से कम सम स्थान बनाना है, यानी कि 3 अंक है, यहाँ 4 अंक करने के लिए 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप ना क्या करो, इसको मान लेते हैं, चलो इसका दशमलव हटा देते हैं समझने के लिए, आप तभी समझ भी पाओगे। तो ये हो जाएगा बट्टे में 100, ये हो जाएगा। और ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रूट अंडर 130/100, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। प्लस इसको ऐसा लिख सकते हैं, √13 गुना √100, ऐसा लिख सकते हैं। और प्लस, और इसको ऐसा लिख सकते हैं कि दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 0 हो जाएगा, ठीक है, 4 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डिटेल से अच्छे से पढ़ा देते हैं, यानी कि 130/1 पे 4 0, ठीक है। ऐसा क्यों लिखे, देखो इधर 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जब दशमलव हट जाता है इधर से कोई मतलब नहीं रहता। अब हम क्या करते हैं, देखो 130 का मान रख दो, 130 का मान क्या है, 11.40 है। इसका मतलब इस जगह हम लिख सकते हैं 11.40, और बटा लिख सकते हैं 100 का वर्गमूल कर सकते हैं कि नहीं, 10 होता है, यहाँ 10 लिख सकते हैं। प्लस अब देखो √13 का मान कितना दिया है, 3.605, 3.605 गुना √100 वर्गमूल हो जाएगा 10, ठीक है। और फिर प्लस हो जाएगा 130 का मान हमको चाहिए, रूट अंडर 130। ध्यान से समझना, इस जगह हम थोड़ा सा अच्छे से बता रहे हैं, ये जो रूट है ना दोनों के साथ है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ऐसा समझना। तो हम क्या करते हैं, √130 का मान लिखते हैं, √130 का मान दिया है 11.40 और बटा, और रूट अंडर, देखो यहां पर देखो ध्यान से, इस 2 0 से 1 0 निकलेगा कि नहीं,
एक जीरो वर्गमूल निकलेगा, हो गया। और 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 हो जाएगा ये, ठीक है। यानी कि ऐसा हमारा मान आ गया साफ सुथरा। अब इसको सॉल्व कर लोगे ना तो उत्तर आ जाएगा। उत्तर लाने के लिए आप इसको सॉल्व कर लो। आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जीरो जीरो कटा देते हैं। आप कटा भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जीरो जीरो कट गया मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 130 का मान सही रखे है कि नहीं, 130 का मान 11 सही रखे है ना, हाँ। अब देखो ये हो जाएगा 11.4 प्लस प्लस थोड़ा दूर में देंगे ताकि उसमें अगर जीरो वगैरह लगाना पड़े लगा सकते हैं। अब देखो ये जो 10 है, समझना बात को, ये जब दशमलव आता है तो आगे की ओर बढ़ता है दशमलव। क्यों बढ़ता है, क्योंकि 3 यहां पर है, दशमलव हटाएंगे तो 3 जीरो आएगा करेगा, 3 जीरो आएगा, आगे को इधर बढ़ेगा, इधर तो 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 36.05 हो जाएगा, ये 36.05। यह हम समझ गए। अब देखो इसका उत्तर 36 में ही रखा है या 37 में, देखते क्या आता है। अब प्लस हो जाएगा हमारा, यहां पर देखो क्योंकि ये दशमलव हटेगा तो 2 जीरो आएगा, तो 2 जीरो आगे की ओर बढ़ेगा इधर, क्योंकि जब भाग में जीरो रहे तो आगे बढ़ाना, और जब गुना में रहे तो उधर आगे बढ़ाना, ऐसा होता है, ठीक है। अब नहीं हो तो समझने के लिए आप ऐसे हटा के, ऐसे करके, एक लिख के 3 जीरो लिख के और यहाँ से कटा लेना, और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा देना, यानी कि 36.05 देखो लिखे हैं। और ये समझने के लिए आप इसको हटा के 2 जीरो लगा देना और 4 अंक के बाद लगा देना, यानी कि 0.1140 ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दो, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना। दशमलव के बाद अधिकतम 4 अंक है, यहाँ 2 ही है तो 2 जीरो लगा दो, 4 अंक हो गया। यहाँ पे 1 है तो कितना लगाना होगा, 3 जीरो लगाना होगा। अब इसको जोड़ो, ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। देखो इसका उत्तर जो होगा ना इकाई अंक में आ सकता है, देखते हैं, पहले देख लो। तो ये देखो क्या हो गया, 0 0 0, तो पहला अंक हमारा 0 आया, क्योंकि 4 डिजिट है तो 3 डिजिट तक यहाँ रखा है, तो 0 तो कोई मान ही नहीं रहा। चलो लिख दिए 4 0 यहां से, और ये हमारा 0, तो 4 इकाई अंक 4 आएगा भाई। देखो यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, सब जगह 4। अब देखो 1 हो गया, और 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ पे 6 4 10, 10 की 0 हासिल 1, यानी कि 0 4 आएगा भाई। तो 0 4 देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ए नंबर आंसर नहीं हो सकता है, डी नंबर नहीं हो सकता, या तो 36 या 37 होगा। और भी तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन पहले ये देख लो। 1, अब इसको जोड़ रहा है, 1 हासिल भी याद रखना, 1 और 0 1 1। अरे भाई यहाँ पर ना गलत हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक करना था, और हम यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक कहीं पे हो गया है। अब ये मिस्टेक हो गया है तो इसको भी तो झेलना पड़ेगा एग्जाम में। हम इतना तो जान गए कि 0.4 होगा। अब एक बात बताते, ध्यान से समझना। क्योंकि 36 है यहाँ पे, 36, और यहाँ पर 11, समझना बात को। हम आंसर निकाल सकते हैं, हम आपको लंबा करके दिखा रहे थे, लेकिन हम जो बोल रहे थे ना कि एक तरीका और है मेरे पास, वो क्या था वो बताते हैं। हमने ये तो जान गया कि 0 4 आएगा 2 डिजिट में। अब हमको या तो 37 और 36 पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, दशमलव के उधर बात गोली मारो ना, 0 4 2 डिजिट आ गया ना, तो इधर देख लो, दशमलव के इधर, यहाँ 36 है और यहाँ 11 है, तो 6 और 1 7 क्या होता है। यहां पर जानते हो, यहां पर भी मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पे जब दशमलव आएगा तो 2 जीरो बैठेगा कि नहीं, यहाँ कटाना नहीं था, यहाँ पे समझाना था हमको ये चीज कि जब यहाँ 2 जीरो बैठेगा तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी कि 1.140 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप कटा रहे हैं तो सब में कटना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये चूंकि वर्गमूल का खेला है यहाँ पे, तो 130 का मान लिखे और 100 का वर्गमूल हमारा 10 आया। अगर 10 आया तो यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो 2 जीरो बैठेगा, 2 1 3 जीरो होगा, 3 अंक के बाद दशमलव होगा, 3 अंक के बाद दशमलव होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका 11 था, 11 दशमलव जो था, ये दशमलव यहाँ ना हो कि यहाँ हो जाता, यहाँ हो जाता तो हमको देने का, यानी कि चूंकि हम देख रहे थे कि दशमलव के बाद मेरा मान वही आ रहा था, यानी कि 36 और 1 ये मान के 37 हो जाता। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर से समझाते हैं, समझना। हमको पता है ये सवाल आपको बहुत
परेशान किया होगा। ठीक है, अगर परेशान किया है तो टेंशन मत लो, हम है ना आपके लिए, हम आपको बेहतरीन तरीके से इसको बताएंगे। समय लगेगा, कोई बात नहीं है, ध्यान से समझना क्या करते हैं। हमने यहां तक जो लिखा है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मॉडिफाई सिर्फ की है चीजों को, इस जगह से समझाते हैं। हमने 130 का जो मान है, 130 का 11.40 ये जो लिखे, और 10 जो यहाँ पे देखो 100 का भी तो वर्गमूल निकलेगा, 100 का वर्गमूल 10 निकला। ठीक है, लेकिन इस जगह जो मान होगा यहाँ दशमलव जब उड़ेगा तो 2 जीरो बैठेगा ऑलरेडी, और चूंकि 3 अंक है तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 1.140 ये मॉडिफाई होकर प्लस में आएगा। फिर यह प्लस √13 का मान देखो दिया है 3.605 और √100 का मान होता है 10, होता है ना। हम आपको बताया जब 10 से गुना होगा तो दशमलव आगे की ओर बढ़ेगा, क्यों बढ़ता है तो हम ये भी बताएं कि दशमलव उड़ा लेना, यहाँ पे 1 पे लिख देना, इधर आगे बढ़ेगा ना, 3 जीरो लगा देना। ठीक है, 3 जीरो लगा दिए, अब आप दशमलव 0 कटा देना तो 2 अंक के बाद को सही बता रहे थे 36.05 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर प्लस, अब देखो 130 का मान, 130 का मान आपको दिया है √130 का मान क्या होता है 11.40, यहाँ लिख सकते हैं 11.40 लगभग में, और बटा, और इसका रूट, इसका अगर वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 जीरो जोड़ा से 1 जीरो निकल जाएगा और 100 का वर्गमूल 10 निकल जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये दशमलव उड़ेगा तो क्या होगा, 2 जीरो और बैठ जाएगा, तो 4 जीरो यानी कि 4 अंक के बाद दशमलव 11.40 तो होगा, लेकिन 4 अंक के बाद दशमलव यहीं पे दशमलव बैठ जाएगा। अब ये चीज हम बताना चाह रहे थे उत्तर में कि देखो 36 और 1 क्या हो जाएगा 37। ठीक है, हम जानते हैं कि उधर आप भले बराबर करोगे, 3 अंक है यहाँ, 2 अंक है यहाँ, 4 अंक है, तो यहाँ 2 जीरो बैठेगा, यहाँ 3 1 जीरो बैठेगा, हम ये मानते हैं। लेकिन 36 1 37, 37 वाला उत्तर होगा, 36 वाला उत्तर हो नहीं सकता है, ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, या तो सी उत्तर होगा या तो डी होगा। अब दोनों में देखो 0 4 है 6 4 है, 2 डिजिट में उत्तर आ जाएगा। हमने 0 काटा, यहां से हमने यहां से क्या किया 0 काटा, यहां से 0 हमने कि 0 0 जोड़ा, अब फिर 0, तो हमने 0 तो 4 अंक है तो 4 अंक का है नहीं मान, यहाँ 3 अंक है तो अगला 0 से कोई मतलब नहीं। अब यहां से उत्तर देखो 4 और 0 4, 4 और 0 4, अंत में 4 है। दूसरा डिजिट देखो 1 1 और यहां पर हो जाएगा 5 1 6 6 और कहां मिस्टेक हो रहा है भाई बार बार, अच्छा 1 और यहां पर आएगा ना 5 और 1 6, 6 और 4 4 10 10 10 का 0। ठीक है, तो 10 का 0 यहाँ पे है, तो यानी कि 0 4 वाला उत्तर दोनों, हाँ 0 4 वाला उत्तर होगा, ये होगा क्योंकि अच्छा दिया। तो ये हो गया, अब बस जोड़ना है, जोड़ने में आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, उत्तर आ जाएगा। चलिए 21 नंबर के बाद क्वेश्चन, अगर नहीं देखो स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझ में नहीं आया तो 22 नंबर सवाल देखते हैं क्या है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 22 की बात करें तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, पिछले जैसा ही प्रश्न है। क्या बोला है कि 1296, देखो ध्यान से देखो, यहाँ दशमलव दिया है, आपके भी बुक में रहा होगा दशमलव, तो आप इस जगह ये समझना कि इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में पूछ दे तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये दशमलव यहाँ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1296 रहता था और 36 रहता था, 1296 का वर्गमूल 36 तो मानते हैं, लेकिन यहाँ दशमलव देके वो हमको उलझा रहा है। ठीक है, कि सवाल गलत है और लड़का को गलत करके दे दिया है, ऐसा हमको फील हो रहा है। एक चीज बताओ, क्या अगर यहाँ 36 है 12.96 का मान, तो 12.96 का मान ये 36 होगा कि नहीं इसका मान, और इधर जो भी मान आएगा पॉइंट में आएगा, 36 दशमलव कुछ मान आएगा, और सबका आंसर देख लो कहीं 36 दशमलव नहीं है या 39 दशमलव दिया है, लगेगा कि हाँ कुछ तो गलती हुआ होगा इधर से जोड़ के, लेकिन नहीं, मेरा यहाँ पे मन कह रहा है कि ये क्वेश्चन अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब यहाँ दशमलव नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ से दशमलव को मिटा रहे हैं, इस दशमलव को हमने यहाँ पे क्या किया, हटा दिया। अब आपको 1296 दिख रहा है और अब आपको 36 भी दिख रहा है, तो इसका मान हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये हो जाएगा 3.6, 1 अंक के बाद दशमलव प्लस। अब यहाँ पे देखो 1296 है, 4 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 अंकों के बाद दशमलव होगा, यानी कि 0.36 हो जाएगा, फिर प्लस, और यहाँ पर जो है
6 अंक है तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी कि 0.036 फिर प्लस, और यहां पर आपको 8 अंक है तो 8 का होता है आधा 4, यानी कि इसमें 4 अंक के बाद दशमलव देंगे 0.0036। इतना बात समझ में आया। अब आपको क्या करना है, चूंकि मैक्सिमम 4 अंक है तो 3 है, यहाँ 1 जीरो लगा दो 4 अंक, 2 है तो 2 जीरो लगा दो 4 अंक, यहाँ पर 1 है तो 3 जीरो लगा दो 4 अंक, यानी कि दशमलव के बाद सभी अंकों को बराबर कर दो। उसके बाद इसको जोड़ना है। जोड़ने का तरीका सीखो। 6 और 0, 6 0 0, इकाई अंक 6, सब में 6 दे दिया, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, इसका हमको पूरा वो जोड़वा के ही रहेगा। फिर देखो 3 और 6 9, 0 0 यानी कि 9, फिर देखो 0 3 6 9 0 यानी कि 9 हो जाएगा, फिर 0 0 3 6 9 हो जाएगा, फिर 0 0 0 3 3 हो जाएगा, 3.99996 उत्तर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। है ना आसान? ये समझ में आना चाहिए था, लेकिन हाँ ये जो 12 दशमलव देख रहा था वो बुक का मिसप्रिंट है। तो 22 नंबर सवाल के बाद 23 नंबर सवाल आप आसानी से बना सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि यदि 6084 √100 का वर्गमूल, यानी कि आपको 78 दिया है, ठीक है, तो कहता है कि 60.84। अब देखो सेम सवाल है कि नहीं, ये बात बताओ। एकदम सेम सवाल है मेरे भाई। आप क्या करना, यहां पर इसका मान हो जाएगा 7.8। क्यों हो जाएगा? 2 अंक का आधा 1 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस लगा देना। उसके बाद देखो 4 अंक है ना, तो 0 लिख देना 78, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव। और यहाँ पर 6 अंक है ना, प्लस लगा देना और 0 लिख देना और 3 अंक के बाद दशमलव देना 078। फिर आपको क्या करना है, प्लस लगा देना है, और यहां पर 8 है ना, तो 4 अंक के बाद दशमलव देना 0.0078। इतना करने आपको आना चाहिए। अब आपको जोड़ने का कला आना चाहिए। जोड़ने का तरीका समझो। मैक्सिमम दशमलव के बाद 4 अंक है तो 1 जीरो यहां लगेगा कि नहीं लगेगा? एक्स्ट्रा में 4 अंक कर दिए, 2 जीरो यहां लगा दो 4 अंक हो गया, 3 जीरो यहां लगा दो 4 अंक हो गया। अब आपको इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? ऐसे 8 0 0 0, इकाई अंक आपका 8 हो रहा है। उसके बाद फिर आपका 7 8 7 15 0 0, 15 की 5 हो रहा है, हासिल 1 हो रहा है आपका। 0 7 7 और 8 15 0, 15 और 1 16 की 6, हासिल 1 हो रहा है आपका। 0 0 7 8 15 और 1 16 की 6, हासिल 1 हो रहा है आपका। 0 0 0 7 और 1 8, यानी कि और मैक्सिमम 4 अंक के बाद 8.665 आपका उत्तर हो रहा है, और ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम सवाल है, बस मेहनत करना है आपको और प्रैक्टिस करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि कहता है क्या कि 324 प्लस ये आपको दिया है ना, तो देखो आपको इसको बनाना है। इसका जो वर्गमूल होगा, अच्छा 2 कथन है, कथन 1 कथन 2, और कहता है क्या कौन सा सही है, कथन 1 कथन 2 की ना तो कथन फर्स्ट ना सेकंड ना दोनों, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों। एसएससी में पूछा सवाल। एक बात बताओ, 324 का वर्गमूल 18 होता है, हमको पता है, ठीक है, और ये बोल रहा है 19.98, तो लग तो रहा है कि मान आना चाहिए ये, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, इसका सॉल्व कर ही देते हैं। देखो इसका मान हो जाएगा 18 प्लस, ठीक है, 324 ही है, 18 तो होगा, लेकिन 0.2 है तो 1 अंक के बाद 1.8, और प्लस हो जाएगा 4 अंक है ना, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 0.18 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, ध्यान से समझना, दशमलव के बाद इसको तो छोड़ ही दो। देखो 18 और 1 क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा, ठीक है, 19 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 जीरो लगा लो, 8 और 0 8, ठीक, 8 और 1 9, यानी कि 19.98 बिल्कुल सही। ये तो सही आ गया। अब इसका देखो, इस तरह के सवाल को जब भी सॉल्व करोगे ना, तो इस तरफ से सॉल्व करना है। 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10, 10 इसमें जोड़ दो, ठीक है, 100 का वर्गमूल 10, 10 इसमें जोड़ना है, ठीक है, तो 300 हो जाएगा 71, ठीक, इसका मान हो जाएगा √371, और 371 का वर्गमूल 19 का होता है ना,
18 का 324, 19 का तो 361 होता है। ठीक, 371 किसका होता है? अच्छा, सॉरी, हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। हमको क्या लगा कि ये रूट पे रूट है, ठीक है, वो तो है ही नहीं, रूट पे रूट नहीं है। हम क्या करेंगे, सबका मान अलग अलग निकालना है। समझो, रूट अंडर है और इसका मान आपको यहाँ 129 दिया है ना, 129 लिख दो प्लस, और इसका मान हो जाएगा 10, ठीक है, फिर प्लस, इसका मान हो जाएगा 19, फिर प्लस 18 का स्क्वायर 319 का 361, और इसका मान हो जाएगा 11। अब इसको जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो 19 का 11 इसमें दो तो क्या हो गया, 20 10 30 10 40, 40 यानी कि रूट अंडर हो जाएगा। आपको समझने के लिए इतना लिख रहे हैं, 129 प्लस 40। जिसको जोड़ने में दिक्कत है वो डायरेक्ट भी जोड़ने सिखा देंगे आपको। 40 और 20 कितना होता है, 60 9 59, यानी कि 159 हो जाएगा। रूट अंडर 159, ठीक है, 169 होगा, सॉरी 169। 169 का वर्गमूल क्या होगा, 13, 13 लिखा, सही तो लिखा है। अब इसी को सॉल्व करने का तरीका समझो, डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में इतना नहीं लिखना है आपको। देखो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ पे रूट अंडर 129 तो है ही, ठीक है, 129 है, और ये जानते हैं कि इसका होगा सर 11, इधर से चलेंगे, इसका हो जाएगा 19 और इसका हो जाएगा 10, और इसको जोड़ना है, ऐसे जोड़ो 0 9 और 1 10 और 9, 19 की 9 हासिल 1 1 1 2 1 3 2 5 1 6 1, 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13, ठीक है, ये भी सही है, दोनों कदम सही है, डी नंबर कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं हम लोग, ठीक है। 25 बहुत अच्छा सवाल है, इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर अगर 25 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 भी एकदम उसी तरह का सवाल है, आप इसको भी आसानी से बना सकती हो, लेकिन नहीं, यहां से टाइप चेंज हो गया है। कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो, क्या कहता है कि रूट अंडर 5 है और 2.236 है। तो एक बात बताते हैं कि जब भी इसका मान दिया रहे ना, जब ये मान दिया है तो इसके साथ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि हमारा रूट 5 का मान इसमें पुट हो जाए, ठीक है। एक बात ये हो गया। दूसरी बात आप देखो, ऑप्शन में अगर देखोगे तो यहाँ पर 2 है या 4 है या 1 है या 8 है, तो कौन सा मान हो सकता है, ये भी कि 2 वाला होगा, 4 वाला कि 1 वाला कि 8 वाला, ये भी कह रहा है। एसएससी थोड़ा स्मार्ट सोचने के लिए कहता है, स्मार्ट सोच लोगे तुरंत उत्तर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, हम यहाँ पर इसको, अगर हम 40 है ना, 8 पंचे 40 होता है ना, 81 गुना 5 लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, 81 गुना 5 क्या होता है, 5 का 5 8 पंचे 40, बिल्कुल सही सोचे हैं। वो देखो, ये प्रैक्टिस कहेगा आपका क्या होगा, आप खुद कर लोगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो हम इसको क्या करते हैं, लिख सकते हैं रूट अंडर 81 गुना 5, ये लिख दिए, ठीक है। तब ना रूट 5 का मान यहाँ रख पाएंगे, हम 5 में ही सोचेंगे हमेशा। फिर यहाँ पर देखो माइनस है 1/2। अब देखो 16 पंचे 80, 5 में ही सोचना है, 80, 80 को 5 से भाग लगा दो, इसको 5 से आप भाग लगा दो, हम बने मन सोचे 5 8 40, 5 कम 5, ठीक है, 5 से इसको भाग लगा दो, 5 8 यानी 5 से 16 पंचे 80 हुआ ना, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 16 गुना 5, ठीक है। 5 कहां से ला रहे हैं, यहां से। फिर इसको 5 से भाग लगा लो, 25 पंचे 125 होता है ना, तो माइनस लिख सकते हैं रूट अंडर 25 गुना 5, 25 पंचे 125, बस 5 से भाग लगाना है। अब देखो, आप 81 का वर्गमूल निकालने आता है आपको कि सर इसका मान तो 9 होगा, और गुना रूट 5 का मान यहां से रख दो, 2.236 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और ये गुना हो जाएगा हमारा, यहाँ वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 होता है, और गुना रूट 5 का मान रख देंगे 2.236, फिर माइनस 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, अब गुना 2.236, ये लिखने में कोई समस्या नहीं हुआ। अब देखो, अब हम यहां से इसको कटा लो, 2 दूना 4, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये क्या हो गया, 9 दूना 18, हमको भी इधर का मान खाली निकाल लेंगे ना तो उत्तर आ जाएगा, इकाई अंक पे नहीं जाना है। ये हो जाएगा 18 दशमलव कुछ होगा, ठीक है, 9 दूना 18 दशमलव कुछ होगा, फिर माइनस यहां पर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 एकम 4 यानी कि -4, और माइनस 5 दूना 10, 10 -10 और -4 -14, 18 -14,
तो क्या हो जाएगा, 18 में 14 जगह 4 हो जाएगा, 4 दशमलव कुछ उत्तर आएगा। और यहाँ पर देखो बड़ा बड़ा मान डिफरेंस है, यहाँ 8 से सीधे 1 1 4 अलग अलग दिया, इसका मतलब इसका उत्तर बी नंबर हो जाएगा। ठीक, आपको यही तरीका अपनाना है एग्जाम में। अगर आप सोचो कि अगर ये एसएससी का प्रश्न है, अगर आप इसको गुना करोगे ना तो फिर काफी समय लगेगा। ठीक है, एसएससी का स्टूडेंट और एसएससी का टीचर अगर मिलेगा तो आपको यही तरीका बताएगा, वरना अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं और ये क्वेश्चन आ जाए रेलवे में तो भी आपको यही तरीका अपनाना, क्योंकि वहां पर भी समय कम रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 26 की बात करें तो ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल आपको बनाना चाहिए। कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, √7 और ये 343 7 का क्यूब दिया हुआ है और यहाँ भी √7 है। ठीक है, इसका मतलब ये जो चीजें है ना मॉडिफाई होगा √7 में। ठीक है, आपको √7 में कैसे मॉडिफाई करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर लिखा है 3√7, कोई समस्या नहीं, हम ऐसे लिख दिए, और प्लस ये 7 का क्यों 343 है, इसका मतलब इसके जगह पे यहाँ पर क्या रहा होगा, 7 गुना 7 गुना 7, क्योंकि 7 गुना 7 7 7 49 7 343 होता है। तो हम यहाँ से 2 गो 7 जो है जोड़ा लगेगा तो एक 7 बाहर निकलेगा कि नहीं, यानी कि 7√7 यहाँ के लिए लिख सकते हैं कि नहीं। तो इतना बात हम समझाने के लिए किए थे, लेकिन अब जो हम इसके जगह पर लिखेंगे इसी तरह से 7√7। ठीक है, अब इतना पहले कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखो 7 3 10, इसका मान दिया है 19.21, 7 3 10, 10√7 है और 10√7 बराबर है 19.21। ठीक है, अगर हम √7 का सिर्फ मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.921। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। कैसे हुआ ये, तो देखो 10 है तो यहाँ पर जब बटे 10 आएगा, दशमलव उड़ेगा, 2 0 1 3 0 होगा, 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। इतनी बातें हमने कर लिया √7 का मान। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसी 7 से इसको भाग लगा देंगे, अपने 7 में फेंकेगा वो आंसर, देखना √7 में जाएगा वो, तो 7 या 21 हो गया ना, यानी कि हम रूट अंडर यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले लिख देते समझ में आ जाएगा, 252 प्लस 20 √7 का काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको 7 से भाग लगाते हैं, मन मन 7 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 7 या 21, 3 हो गया, 21 हो गया, तो 4 7 6 42। ठीक है, 7 6 42। ठीक है, तो 36 हुआ, और अगर हम गुना 7 करेंगे तो 36 7 हो जाएगा हमारा 252। ठीक, ये 36 निकाले डायरेक्ट। ठीक, कैसे भाग लगाना है, 7 से, 7 कहां से लाएंगे, इन सब चीजों से, फिर प्लस करेंगे, 20√7। ठीक है, अब देखो यहाँ 36 से वर्गमूल निकलेगा, 36 6 का स्क्वायर होता है ना, तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √7 प्लस 20√7, तो 20 और 6 26, 26√7 हो जाएगा। अब देखो 26 गुना √7 का मान कितना है, 1.921। 1.921 का मतलब क्या हुआ, 2 ही तो है, लगभग 2 का, यानी कि 26 गुना 2 कर दो, 26 गुना कितना हुआ 52। 52 चूंकि इसको बढ़ाए हो तो 52 हुआ, यानी कि 52 से कम वाला जस्ट उत्तर लेना है। 52 से कम देखो 39 बहुत कम है, 49 56 तो होगा नहीं, 92 तो होगा ही नहीं, और 39 बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, 49 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल को ऐसे बनाया जाता है। अब आप कहोगे कि सर इतना समय लगेगा इन सब चीजों को करने में, ये प्रैक्टिस है भाई, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो तुरंत बना लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, 2 कथन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, जब भी 4√3 लिखा रहेगा और ऐसा लिखा है 3√4, ये सब सवाल बहुत आसान होता है, तो आप क्या करना है, यहाँ 2 छिपा हुआ है, ये समझना। ठीक है, यहाँ पर 2 आपका छिपा हुआ है, तो आप एक चीज समझना, या फिर आपको डिटेल से भी समझाएंगे। तो 4 गुना 4 का स्क्वायर कर दो 16, और 16 होता तभी तो बाहर निकला है 4, यहाँ 16 रहता तो 4 निकला, यानी कि 16 तिया 48, यानी कि ये जो हो जाएगा ना, इसका मान हो जाएगा √48 हम लिख सकते हैं ऐसा।
ठीक, समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। यहाँ पर 2 छिपा रहता है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौके 36, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौके 9 चौक 36, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 4 का वर्गमूल तो 2 ही तो आता, ठीक है, लेकिन वो 2 नहीं 4 देके हमको बेवकूफ बना रहा है। और आप कहोगे सर इसका वर्गमूल 6 आता, कोई दिक्कत नहीं। इसी को तो वो ऐसे लिखा है भाई, देखो ध्यान से, 6 गुना 6 36 होता है मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसने क्या लिखा है, ये जो लिखा है ना यहाँ पे रूट अंडर ऐसा रख सकते हैं कि नहीं, 3 गुना 3 गुना 4 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, तभी तो 2 को 3 से को 3 बाहर निकलता है रूट से, तो 3 रूट 4 लिखा है बेवकूफ बनाने के लिए। तो ये सब छोटा छोटा चीज है, ये सब चीज अब सिखाने वाला लायक नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से समझना। अब बताओ 48 रूट 48 बड़ा है ना 36 से, ठीक है, रूट 36 ये बड़ा है, तो बड़ा है तो भाई ये सही है हमारा कथन 1। कथन 2 देखो, 8 का स्क्वायर डायरेक्ट उसी तरह करो, 8 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 2 छिपा है ना, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक, 64 64 और गुना 2 कर दो, ठीक है, 4 4 8 6 6 12 128 ऐसा, ठीक है, फिर ग्रेटर देन दे दो, और 2 का स्क्वायर 4 4 गुना 8 चौके 32, ठीक है, रूट अंडर 32, ये भी तो उससे बड़ा है तो ये भी सही है, तो इसका दोनों कथन सत्य है, ठीक है, यानी कि डी नंबर हो जाएगा उत्तर। आपको अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका समझो, ये तो मेरा शॉर्ट तरीका था, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं और थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं। लॉन्ग में देखो क्या करना है कि अगर 4 बाहर निकला तो रूट अंडर, अगर 4 गुना 3 करें तो कोई दिक्कत नहीं, और फिर ये 3 गुना 4 करें तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, तभी तो ये बाहर निकला था, 2 को 4 से को 4 बाहर निकला, 2 को 3 से 3 बाहर निकला, तो 4 चौके 16 16 तिया 48, रूट अंडर कितना हो गया 48, फिर ग्रेटर देन 3 तिया 9 9, देखो ये क्या 9 चौके 36 हो जाएगा रूट अंडर, तो कौन बड़ा है, अपने यही बड़ा है, जिधर बड़ा है उधर से 3 मार रहा है छोटे को, यानी कि ये आंसर सही हो गया। फिर 2 नंबर ध्यान से समझो, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, कहीं बैठ गया कुछ, हाँ, यहां पर अगर हम देखें तो रूट अंडर, इसमें कीड़ा मकोड़ा जब बैठता है ना तो चलता नहीं है, कहीं पे बैठ जाता है, रात में भी वीडियो बना रहे हैं इसलिए। अब देखो रूट अंडर में रहता 8 गुना 2, ठीक है, और फिर ग्रेटर देन है आपका, फिर रहता है रूट अंडर में यहाँ पे 2 गुना 8, ठीक है, तभी तो 2 को 8 से 8 बाहर निकला है और रूट 2 रहा है, तो 8 8 64 और 64 दूना कर दो, ठीक है, तो 4 दूना 8 6 दूना 12 128 रूट अंडर, फिर ग्रेटर देन 8 दूना 16 दूना 32 रूट 32, ठीक है, तो बड़ा है अपने 128 बड़ा है इससे, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों सही है। अब आया समझ में? अगर नहीं आया तो और भी तरीका है, हमको सब पता है, लेकिन आपको यही तरीका जो बेस्ट है हम वो बताएं, लेकिन वो सब में अभी समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है क्या कि लास्ट क्वेश्चन है ये, कि धनात्मक वर्गमूल का मान क्या है, समझना। 14 प्लस 6 रूट 5 का धनात्मक वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब क्या हो गया, ठीक है, एक होता है वर्ग स्क्वायर, एक वर्गमूल का मतलब हो गया अंडर रूट, इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा यही चीज बोल रहा है, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे समझना। हम क्या करते हैं कि जब भी ये रूट 5 के साथ कुछ भी सटा हुआ रहेगा ना, तो उसको आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना होगा, ठीक है, इसे रूट 5 को तो नहीं तोड़ सकते, ठीक है, रूट 5 को नहीं तोड़ सकते, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ने के लिए आपको पता है क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो हम इसको 2ab में तोड़ सकते हैं, ठीक है, इसके लिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, ठीक है, 2 तिया 6, और इसको मान सकते हैं a और इसको मान सकते हैं b, ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 a का मान हो जाएगा 3
और b का मान हो जाएगा 2ab रूट 5। ठीक है, तो ध्यान से देखो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 प्लस द्वितीय 6 रूट 5। देखो 9 5 14, 14 प्लस 6 रूट 5, 14 प्लस 6 रूट 5 दिया। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसका जो वर्गमूल होगा यानी कि 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो 3 प्लस रूट 5 हो जाएगा, ये नंबर तो हो जाएगा। ठीक, बहुत देर तक आपको आपका क्लास चला, 1 घंटा, और 1 घंटा तक में मेरा एनर्जी भी लॉस हो गया लगातार बोलते बोलते, और हम लास्ट में क्वेश्चन को सही से डील नहीं कर पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? अब लग रहा है कि अब छोड़ो, अब समाप्त करो, अब समाप्त करो, अब समाप्त करो, जल्दी खत्म करो। लेकिन ये सब है आसान। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी कठिनाई हुआ होगा ना, तो एक बार फिर से वीडियो को देखना और खुद समझने का प्रयास करना, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि 28 के बाद जो है आपका सवाल, यानी कि 29 नंबर जो सवाल है आपका, ये है जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो। और ये सब अच्छा सवाल है, ये सब भी हम बहुत अच्छे से बताएंगे, समस्या नहीं होगा इस सब में। लेकिन इसमें आपको अगर कोई दिक्कत हो, तो समझ में ना आया तो हमसे पूछ लेना, कमेंट में हम बता देंगे। दूसरी बात, अगर इसी का वर्गमूल का मान ज्ञात करना हो ना, तो आप इसी में स्क्वायर लगा के करना। ठीक है, इसी में स्क्वायर लगा के करना। ये जो लिखा है, अगर इस पे वर्गमूल है, अगर हम इस पे स्क्वायर लगा के अगर रूट चढ़ाएंगे तो ये तो हट ही जाएगा ना। लेकिन जब आप इसको स्क्वायर करोगे ना, तो ऊपर वाला मान अगर प्रूव कर देना तो आपका उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी मगर मोटी बातें बेसिक सवाल में हम बेसिक बातों में कभी बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जरा सा भी पसंद आया है तो कमेंट करके हमको मोटिवेट करो और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।